हेलो दोस्तों, आई एम रुचि। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताने जा रही हूँ। दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने से पहले आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है आप कैसे पहचानेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की मतलब पहचान क्या होती है, आप कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्या। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मतलब ये होता है कि हमारा काम हो चुका है, मतलब काम हो चुका है, लेकिन ये भी नहीं कि काम हमारा 10 घंटे पहले हो चुका है या कल हो चुका है। नहीं, ऐसा नहीं। मतलब हमारा काम, जैसे कि मैं एक कुछ पढ़ाई कर रही हूँ या कुछ भी लिख रही हूँ या कुछ है, तो जैसे ही मेरा वर्क वो कंप्लीट हुआ तो तुरंत हम बोलते हैं कि हाँ, मैंने अपना काम कर लिया। तो उस सेंटेंस को आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रख सकते हैं। और वही चीज़ अगर आप ये बोल रहे हैं कि मैंने कल एक लेटर लिखा था या लिखे थे या लिख चुकी थी, तो नहीं, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वही होता है जो काम जस्ट हुआ हो, मतलब ख़त्म हुआ हो, तो वही आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। आइए दोस्तों, मैं आपको इसको बिल्कुल शॉर्ट में ही आपको छोटा सा आपको समझाती हूँ, जिससे कि आप क्लियर हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जितने भी आपको सेंटेंस मिलेंगे, इनके लास्ट में आपको या है, ही है, चुके हैं, चुकी हैं, चुका है, ये सब प्रेजेंट परफेक्ट की सबसे इजीली पहचान ये होती है कि उनके लास्ट में या है, ये है, चुके हैं, चुकी है, चुका है, बस। बाकी और कुछ नहीं आपको करना है, सिर्फ आपको इस चीज़ को अपने माइंड में रख लेना है, जिससे कि आप तुरंत पहचान जाएंगे कि हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। इसका ये मैं आपको ज़्यादा कुछ लंबा नहीं बताऊंगी, सिर्फ एक छोटा सा एक सूत्र बना देती हूँ, जिससे आपको याद करने में या इस प्रेजेंट टेंस के जितने भी सेंटेंस होंगे उनके पहचानने में आपको काफ़ी हेल्प होगा। ठीक है गाइस, तो सूत्र देख लीजिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव। गाइस, इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब जो होगी हैज़ एंड हैव। अब वो तो हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगी, या हैज़ लगेगी या फिर हैव लगेगी, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक चीज़ का खास ध्यान रखिएगा गाइस बच्चों, क्योंकि इसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जितने भी हमारे वर्ब होगी, जो भी वर्ब होगी, उसका हम थर्ड पर्सन ही यूज करेंगे, ना कि फर्स्ट, ना कि सेकंड। ओके गाइस, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट, बस इतना सा आपको याद करना है और अपना काम बनाना है। ठीक है गाइस, इसमें कोई भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इजी टेंस है। इसमें ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना है, बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा टेंस है ये। इसको आप ध्यान से पढ़िएगा और ज़्यादातर इसको आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। जितना भी मैं आपको बता रही हूँ उसकी आप प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिएगा, ना कि उसको आप ये सोचे कि लाओ हमने पढ़ लिया है इतना, ठीक है, हमको आ गया। ऐसा नहीं, आप जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको आएगा। सब चीज़ प्रैक्टिस पे ही निर्भर होती है ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए, मैं आपको इसके एग्जाम्पल बता देती हूँ। आप एग्जाम्पल देख लीजिए। मैं अपना पाठ याद कर चुका हूँ, मैं अपना पाठ याद
कर चुका हूँ। मैं अपना पाठ याद कर चुका हूँ। यहाँ पे जैसे कोई भी बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा है और जैसे ही उसको अपना लेसन याद होता है तो वो तुरंत खुशी से बोलता है कि हाँ मैंने अपना लेसन जो है, अपना वर्क कंप्लीट कर लिया है। तो उसका ये बोला हुआ सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आता है। ठीक है, आइए देखिए, इसी सूत्र के हिसाब से मैं आपको इसको बना के बताती हूँ, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या है हमारा सब्जेक्ट, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई हो गया। फिर हैज़ या हैव, हमारी हेल्पिंग वर्ब हैज़ या फिर हैव, तो यहाँ पे हमारा आई है तो हमारा क्या लग जाएगा, यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव क्या लगेगी, हैव। क्या लगेगा, हैव। ठीक है, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो याद करना कि जो क्या होता है, लर्न की हमारी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, लर्न। लर्नड माई लेसन, आई हैव लर्न माई लेसन। बन गया, कोई प्रॉब्लम आई, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने जो आपको सूत्र बताया था उसी हिसाब से हमारा ये पूरा सेंटेंस बन गया। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से मैंने सूत्र लिखाया है, सेंटेंस जब आप बनाएगा सेम ऐसे ही रखिएगा कि जो जैसे जहाँ पे लिखा है सबसे जगह शुरुआत सब्जेक्ट से है, फिर है हेल्पिंग वर्ब है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं गया इधर से शुरू कर दो या बीच से शुरू कर दो, ऐसा कुछ मत करिएगा। बिल्कुल ऐसे ही आप अपना सेंटेंस बनाइएगा। मैं आपको दूसरा बता देती हूँ, एक और बता देती हूँ जिससे आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगी। तुमने झूठ बोला, तुमने झूठ बोला है। यहाँ पे देखिए तुमने झूठ बोला है, मतलब तुमने झूठ बोला है। अब झूठ क्या, इसका मतलब ये काम हमारा हो चुका है, थोड़ी देर पहले काम हो चुका, उसे तुरंत पता, सामने वालों को पता चल गया कि हाँ इसने झूठ बोला, बस उसने तुरंत बोल दिया कि तुमने झूठ बोला है। तो हमारा ये सेंटेंस कैसे जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आ गया। ठीक है, अब इसको आप ट्रांसलेट कैसे करेंगे, आइए मैं आपको बताती हूँ। यू हैव टोल्ड अ लाई, यू हैव टोल्ड अ लाई, तुमने झूठ बोला है। ठीक है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बिल्कुल ईजी है गाइस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आपको थोड़ा सा आपको माइंड लगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बहुत ही आसानी से आ जाएगा। चलिए मैं आपको नेक्स्ट आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ। हमने आम खा लिए हैं, हमने आम खा लिए हैं, मतलब हमने आम खा लिए, जैसे हम खा रहे थे, हम जैसे आम घर में आ गए, सब लोग खा रहे हैं। और अगर 2-3 लोग खा रहे हैं, अगर कोई एक इंसान जैसे आराम जितना खाना था वो खा चुका, तो क्या बोलता है, अब तो भाई हम आम खा चुके हैं, अब हम नहीं खाएंगे, ऐसा ही तो बोलता है। तो उसने वो जो काम कर रहा था, मतलब आम खाने का काम जो कर रहा था, वो तुरंत जैसे ही वो आम खाने का काम ख़त्म हुआ, बस वो पर्सन ने बोला कि हाँ अब मैं आम खा चुका हूँ। तो हमारा ये सेंटेंस कहाँ से पहुँचा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, ओके। तो वी हैव ईटन द मैंगोज। ठीक है, वी हैव ईटन द मैंगोज। ओके, कोई प्रॉब्लम आई इसमें, नहीं आई, बिल्कुल ईजी है गाइस, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा कि आपको ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारा सेंटेंस ये दर्शाएगा कि काम हो चुका है, लेकिन वो काम ज़्यादा देर हुए नहीं हुआ है।
मतलब जस्ट ही वो काम हो चुका है, उसके बाद जब सेंटेंस बोला जाए तो वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आएगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। उन्होंने स्नान कर लिया है। उन्होंने स्नान कर लिया है, ठीक है। तो उन्होंने स्नान कर लिया है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, दे हैव बाथड। दे हैव बाथड, दे मीन्स उन्होंने, हमारे बाद नहाना बात हो जाता है, फिर हमारी थर्ड फॉर्म बाथड हो जाएगी। तो दे हैव बाथड, उन्होंने स्नान कर लिया है। नेक्स्ट देख लीजिए। वाह गीत गा चुकी है। वह गीत गा चुकी है, तो ये कैसे बनेगा, सी हैज sung a song। यहाँ पे सी क्यों आया, यहाँ पे सी क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे सी हमारा इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है ओमेन है। यहाँ पे देखिएगा, इस सेंटेंस कहीं भी आप बनाएगा इस चीज़ का आप खास कर ध्यान रखिएगा कि अगर हमारे सेंटेंस, जिस सेंटेंस में हमारे वह गीत गा चुकी, मतलब कि ओमेन कहीं पे भी मिल जाए आपको, तो वहाँ पे आप सी का प्रयोग करेंगे, सी ही आप यूज करेंगे, ना कि ही, ठीक है। सी ही लगेगा, ये आपका राइट होगा और ये आपका रॉन्ग होगा। तो इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें कोई भी गलती मत करिएगा। बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, और अगर ज़रा से भी मिस्टेक हो जाएगी तो आपका पूरा सेंटेंस, भले ही आपने पीछे का पूरा सेंटेंस आपने क्लियर से एकदम राइट किया हो, बट अगर आपने यहाँ पे कि सब्जेक्ट हमारा कोई है ओमेन और आपने उसको आपने ही लिख दिया, तो वो आपका जो है रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो इस चीज़ को आप ज़रूर याद रखिएगा, इसको आप भूलिएगा मत, इसको आप जो है याद रखिएगा। मैं आपको एक और आपको बता देती हूँ, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है बहुत ही इजी होते हैं, ठीक है गाइस। ओके, देख लीजिए। पिताजी अब सो गए हैं। पिताजी अब सो गए हैं, ठीक है। तो ये देखिए कैसे बनेगा, फादर हैज स्लीप, थर्ड फॉर्म हमारी स्लीप की, नाउ। फादर हैज स्लीप नाउ, मतलब पिताजी अब सो गए हैं, ठीक है। मतलब पिताजी अभी जस्ट सोए हैं और उनको किसी नेक्स्ट पर्सन ने बोला कि हाँ पिताजी तो अब सो गए। तो सो गए का मतलब है कि हाँ काफ़ी देर से नहीं हुआ है, कि मतलब वो अभी भी सोए हैं। और ऐसे कि वो अगर ज़्यादा टाइम अगर इसको हो गया होता, जैसे कि अगर 1-2 घंटे पहले अगर वो सो गए होते, तो अगर कोई पूछता है कि आप पिताजी कहाँ हैं, तो आप क्या कहते हैं कि पिताजी सो रहे हैं, आप ऐसा कहते हैं। और यहाँ पे है पिताजी अब सो गए हैं, मतलब पिताजी जग रहे थे लेकिन वो सोए अब हैं। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। आई होप गाइज आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो गया होगा, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। जो भी कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप इसको बराबर आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बस आप अपनी प्रैक्टिस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। जितना भी मैंने आपको बताया है इसको आप प्रैक्टिस पे करते रहिएगा। आई होप
आप बहुत ही जल्दी से आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीख जाएंगे, जिससे कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी। ओके गाइज, बाय गाइज।